औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर नज़र दौड़ाएं तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन ज़्यादातर ताल्लुकात बरदराना और पुरअमन रहे हैं। हालिया दिनों के अंदर ईरान ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मिसाइल हमले किए तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा और ख़राब हो गए हैं। ईरान के इस मिसाइल हमले में 2 बच्चों की शहादत हुई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर किया और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलाया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के जरिए ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 9 के करीब दहशतगर्द मारे गए। किसी भी मुल्क के किसी शहर या शहरियों पर हमला करना न सिर्फ गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि खुद इस मुल्क की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। इस तरह की नाखुशगवार वाक़यात का असर न सिर्फ दोनों मुल्कों पर पड़ता है, बल्कि इसके मनफी असरात खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इन हमलों को आलमी ज़राए इब्लाग ने भरपूर कवरेज दी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों आई? आखिर क्या वजह है कि ईरान ने पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ये हमला किया? इस हमले के मकासद क्या है? क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान और ईरान के माबैन हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाब आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहकीक व जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, ईरान ने जिस वक्त पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में हमले किए, उस वक्त ईरान ने इराक और सीरिया में भी मिसाइल हमले किए। तीनों हमलों के मुतालिक अलग अलग वजूहात बताए गए। सीरिया के लिए ईरान का मौक़िफ़ था कि यहाँ मौजूद दहशतगर्द तंजीम ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी वार में मुलविस थी और यहाँ से वो ईरान में मुसलसल हमले करते रहे। जिस जगह हमला किया गया वहाँ पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का खुफिया ठिकाना मौजूद था, जो कि ईरान के खिलाफ जासूसी के अंदर मुलविस था। जबकि पाकिस्तान पर ईरान के इस हमले को समझने के लिए हमें पाकिस्तान और ईरान के जोग्राफियाई हुदूद को समझना होगा। ईरान पाकिस्तान के मगरब में मौजूद हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 909 किलोमीटर पर मुहित है। जब पाक व हिंद की तकसीम हुई तो हिंदुस्तान में किसी नस्ब नस्ल, कबीले और इलाके की मुनस्बत से बॉर्डर का तयन नहीं किया गया था, बल्कि 2 पंजाब की तरह अलग किया गया। इस तरह बलूचिस्तान को भी एक लाइन खींचकर अलग कर दिया गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा आया, जबकि ईरान के हिस्से में बलूचिस्तान का आधा या दूसरा हिस्सा आया। जिसका मतलब यह है कि आज पाकिस्तान की बलूचिस्तान के अंदर जो कबीले मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह ईरान के बलूचिस्तान में भी वही कबीले वजूद रखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान इसको बलूचिस्तान, जबकि ईरान में इसे सस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है, जो कि ईरान का दूसरा बड़ा सूबा है। दोनों बलूचिस्तान के अंदर एक बात मुश्तरका है कि इन दोनों सूबों के अंदर अलहदगी पसंद जमातें मौजूद हैं, जो कि एक अलग रियासत के हक़ में मज़ाहमत करते हैं। ईरान के मुताबिक इनका ये हमला इसलिए था कि ये अलहदगी पसंद तंजीम, जो कि ईरान के अंदर अफवाज के ख़िलाफ़ हमला करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भाग कर पनाह लेते हैं, इन्हीं लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर हमला किया गया। ईरान के मुताबिक ये हमला इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान को इस हमले के मुतालिक एतमाद में लेने से वक्त ज़ाया होता, और दूसरा पाकिस्तानी अफवाज भी इनसे निपटने में नाकाम रही है। मतलब कि पाकिस्तान इनका वजूद ख़त्म करने में नाकाम रहा है। दूसरी वजह यह बताई गई कि बलूचिस्तान में मौजूद अलहदगी पसंद तंजीम पाकिस्तानी अफवाज पर मुज़ाकरात के लिए एतमाद नहीं करती, इसलिए मजबूर होकर ईरान ने पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ये हमला किया, जो कि ईरान की बहुत बड़ी सफारती गलती थी, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर बिना इजाज़त या हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर हमला करना इस मुल्क की रसवाई की इलामत समझा जाता है। लिहाजा दोनों मुल्कों को इस मसले को सफारती तरीक़ा से मिलकर इससे निपटना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों मुल्कों का मुश्तरका मसला था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमले के बाद फ़ौरन ईरानी वज़ीर दाखिला का ये बयान था कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, वो हमारा हमसाया दोस्त मुल्क है, इसलिए ये हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि अलहदगी पसंद तंजीम के खिलाफ था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के बलूचिस्तान में मौजूद अलहदगी पसंद तंजीम के खिलाफ मिसाइल हमले किए, जो कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इन हमलों के बाद अगर ये कहा जाए कि ईरान को पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत पर एतमाद नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत मौजूद ही नहीं और न ही पाकिस्तानी अफवाज पर एतमाद था। अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा फैसला कभी ना करते, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला वाहिद इस्लामी मुल्क है। ईरान के पास दूसरा रास्ता ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद सफारती तौर पर कोई लाहे अमल बनाते। अब चूंकि ईरान ने इस हमले की शुरुआत की
तो इससे ईरान की सफारती नाकामी तो कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो ईरान की आवाम का कोई कसूर है और ना ही किसी मसलक का। कुछ लोग जानबूझकर इस मसले को शिया मसलक से जोड़ रहे हैं या फिर ईरान के लोगों से नफरत का इजहार कर रहे हैं, जो कि अपनी जहालत और कमकली का सबूत दे रहे हैं। ईरान हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क और हमारा भाई है, दोनों के हुकूक इस्लाम के अंदर बयान किए गए हैं। भाइयों और पड़ोसियों के माबैन भी किसी बात पर इख्तिलाफ और लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसका फ़ायदा हमेशा दुश्मन उठाया करते हैं, जबकि दोस्त या खैरख्वाह हमेशा इनके दरमियान सुलह करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि चाइना ने इस हमले के बाद अपना मौक़िफ़ दिया कि दोनों ममालिक को सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और दोनों ममालिक के दरमियान चाइना सालसी किरदार अदा करने को तैयार है, क्योंकि चाइना दुनिया की उभरती हुई मईशत है और मजबूत मईशत की बदौलत अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चाइना इस खित्ते में जंग को इसलिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इस जंग के असर चाइना के अंदर भी पहुंचेंगे, जिससे चाइना की मईशत को शदीद नुकसान होगा। खासतौर पर एक ऐसे मुल्क से जंग जो कि एटमी सलाहियत के हामिल हो। ईरान की आबादी 8 करोड़ के करीब है, जबकि पाकिस्तान की आबादी इससे 3 गुना ज़्यादा यानी 24 करोड़ है। अफवाज के मुतालिक ईरानी फ़ौज की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इस मसले को अब मज़ीद तूल देने की अगर कोशिश की गई तो अमेरिका जैसा मौका परस्त इस पर मजीद जल्दी पर तेल डालकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और अमेरिका जैसा मुल्क इस मसले को अपने मफाद के लिए जंग के दहाने पर लेकर जाने से भी गरेज नहीं करेगा। अमेरिका ने इन हमलों के बाद अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ दिया कि ईरान ने तीनों ममालिक के न सिर्फ खुद मुख्तारी पर हमला किया, बल्कि ये इस खित्ते का सबसे दहशतगर्द मुल्क है। इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ईरान इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसराइल फ़लस्तीन की जंग में ईरान की जिहादी तंजीम इसराइल पर मुसलसल हमले कर रहा है। अमेरिका चूंकि इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, इसने इस गलती को गनीमत जानकर ईरान का ध्यान गजा और इसराइल से हटाकर पाकिस्तान की तरफ करवाने की कोशिश की है, ताकि वो गजा के मुसलमान या फिर इसराइल पर तवज्जो ना दे सके। वरना पाकिस्तान के अंदर जिस फाशिज्म का मुजाहरा माजी के कुछ सालों के अंदर किया गया, एक अवामी मुंतखब हुकूमत को अमेरिका के सफ़ीर के कहने पर गिराया गया, तो कभी इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की फ़िक्र नहीं हुई। सिर्फ इसी मामले पर पाकिस्तान की फ़िक्र हो रही है। दूसरा, इस मसले को मज़ीद तूल देकर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस हुकूमत को अमेरिका ने साजिश करके गिराया था, इंतखाबात के अंदर उसी पार्टी के दोबारा इक़्तिदार में आने के मौक़े बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार पाकिस्तानी अवाम का मुकाबला करना और इतनी बड़ी अक्सरियत को तब्दील करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका का मानना है कि जमहूरी हुकूमत अमेरिका के खिलाफ होगी। इस बात का कभी इम्कान भी मौजूद है कि इस मसले को उठाकर पाकिस्तान में आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। अमेरिका के लिए ये मफाद परस्ती की जंग है, जिसका फ़ायदा यकीनन अमेरिका को नहीं उठाने देना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि ऐसे इतलात आ रही है कि दोनों ममालिक ने हाल ही में ये फैसला कर लिया है कि अब वो मज़ीद एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो इसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान और ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंतहाई नुकसानदेह होने थे। पाकिस्तान पर इसके असरात ज़्यादा इसलिए भी होते कि एक तरफ इंडिया और दूसरी जानिब अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान से इनखिलाफ पर इख्तिलाफात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं। इस दौरान ईरान के साथ ताल्लुकात की खराबी पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती थी, खासतौर पर इन हालात के पेश नज़र कि जब पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत मौजूद ही नहीं और उसकी मईशत भी अंदरूनी साजिशों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका की जानिब से पहले ही पाबंदियों का सामना है, तो इसके लिए बहुत मुश्किल होता कि शाम, इराक और इसराइल के साथ साथ पाकिस्तान के साथ कोई नया जंगी महाज खोलता। आने वाले हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पाकिस्तान को ताअबद कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।